Hello friends and welcome back to our channel. So today we are going to solve new sociology paper which is MRTF 2024. ये एक रिसर्च फेलोशिप पेपर है एंड इसमें बहुत सारे न्यू डेफिनेशंस हैं, क्वेश्चन रिगार्डिंग थिंकर्स है, रिसर्च के क्वेश्चंस हैं विच विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक यूजीसी नेट एंड एनी अदर एग्ज़ाम। एंड जैसा कि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए फॉर द क्विक रिविज़न ऑफ यूजीसी नेट यूनिट्स, you can comment down below and I make videos on that also. So let's start the video. The first question is match the following. So इसमें thinkers के नाम है and उनके कुछ books के नाम है and हमें उन्हें match करना है. So the first is Karl Marx. इनकी जो book है ये है Contribution to the Critique of Political Economy. मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी. फ्रेडरिक एंगल्स की बुक है सोशलिज्म एंड यूटोपिया एंड साइंटिफिक. एंड लास्टली मार्क्स एंड एंगल्स की बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. सो द आंसर विल बी ए 3, 1, 2, 4. So the next is which of the following places or communities was not included in Malinowski field studies. So इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से फील्ड को मालिनोस्की ने स्टडी नहीं किया है. आंसर इज कल्चर ऑफ यूंगथान. सो इसको स्टडी किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने एंड इसे आप अपने नोट में ऐड कर सकते हैं. So next question is which of the following traits does not confirm Parsons idea on collectivity. So पार्सन का जो आइडिया है ऑन कलेक्टिविटी, इनमें से कौन सा ट्रेड्स कन्फर्म नहीं है. द ऑप्शंस आर चैरिटी, अल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ फुलफिलिंग इंस्टिंक्ट्स एंड द आंसर इज डी. Hopi Americans engaging in ceremonial dances to encourage rain is an example of which type of function according to Merton. So basically Merton ने 2 टाइप ऑफ फंक्शन दिया था, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट. एंड मैनिफेस्ट फंक्शन को इन्होंने इंटेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड बताया था, वेयर इज लेटेंट फंक्शन आर अनइंटेंट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड. सो मर्टन ने लेटेंट फंक्शन का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि जो हॉपी अमेरिकन ट्राइब्स हैं वो एक सेरेमोनियल डांस करते हैं टू एनकरेज रेन एंड कहीं ना कहीं उनमें एक हिडन फंक्शन छुपा हुआ होता है जो कि है सॉलिडारिटी एमंग देम सेल्फ. सो ये लेटेंट फंक्शन का एग्जाम्पल है. The next is according to Merton which mode of adaptation symbolizes rejection in the terms of institutional means and cultural goals. So basically Merton का जो mode of adaptation है इन्होंने 5 टाइप्स दिया था which is CIRRR, that means conformity, innovation, ritualist, retreatism and rebellion. एंड इनमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिजेक्शन है बोथ इंस्टीट्यूशनल मीन्स एंड कल्चरल गोल्स एंड द आंसर इज़ रिट्रीटिज़म. फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं ड्रग एडिक्ट्स. इनकी ना कोई इंस्टीट्यूशनल मीन्स होते हैं एंड ना ही कोई गोल्स होते हैं. Next, which social anthropologist work aim to provide an understanding, acknowledgement of the thick description that exists within culture, understanding other people and things. तो ये इसमें जो की टर्म है वो है थिक डिस्क्रिप्शन एंड ये कॉन्सेप्ट है क्लिफर्ड गेस का. सो बेसिकली इन्होंने एक स्टडी किया था ऑन बेलिनीज कॉक फाइट एंड उसमें उन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में कहा था दैट आप कोई भी एथनोग्राफी कर रहे हो या कल्चर की स्टडी कर रहे हो तो आपको उसकी इन डिटेल जाना पड़ेगा या इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा. नेक्स्ट वाटर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल. सो ग्राफिकल का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स उसका मीनिंग क्या है एंड द आंसर इज अकाउंट्स आर द वेज ऑर्डिनरी पीपल इंटरेक्ट इन देयर सोशल वर्ल्ड. Which of the following theorist is associated with the concept of social self? So social self का concept है G.H. Mead का. Which of the following is not a proposition of post modernism? So इसमें पूछा गया है कि पोस्ट मॉडर्निज्म का इनमें से कौन सा प्रोपोजिशन नहीं है. सो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म आया था मॉडर्निज्म के क्रिटिसिज्म में एंड इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ग्रैंड नैरेटिव्स को एंड साथ ही साथ इसमें इन्होंने मल्टीपल ट्रूथ्स के बारे में बोला था. सो द आंसर विल बी डी. ट्रूथ इज़ टू बी फाउंड इन एसेंशियलिज्म एंड बाइनरीज.
Next, the cultural knowledge and competency that are built up by agents are termed as what by Bourdieu. So basically Bourdieu ने 3 टाइप ऑफ कैपिटल्स दिया था, सिम्बॉलिक, सोशल एंड कल्चरल, जहाँ पे ये कल्चरल कैपिटल के बारे में बोलते हैं कि आपका जो कल्चरल नॉलेज है, टेस्ट है, वो आपका सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करता है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड ट्रूथ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पावर. सो ये कोटेशन है मिशेल फुको का. नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द नेम ऑफ मैनुअल कैस्टल इज़ एसोसिएटेड. सो मैनुअल कैस्टल किस नेम से एसोसिएट है, एंड ये एक ईजी क्वेश्चन है, विच इज़ नेटवर्क सोसाइटी. Which of the following type of society was not spelled out by Manuel Castile. So ये इसका आंसर है networked power. In which of the following books are Gandhi's idea on environment and nature vividly expressed. पूछा गया है कि गांधी का जो आइडिया है ऑन एनवायरमेंट एंड नेचर वो किस बुक पे एक्सप्रेस्ड हुआ है, एंड द आंसर इज द हिंद स्वराज. Next question is, which among the following is not a difference between Gandhi's and Ambedkar's ideology, and the answer is D. Gandhi wanted to continue with untouchability while Ambedkar wanted its removal. So Gandhi and Ambedkar both ही चाहते थे कि untouchability का removal हो. So next question is, who among the following has authored the book Kingship Organization in India. ये एक famous book है of इरावती कार्वे. What is the philosophical position about nature of reality and the existence of the entities is called. So existence of the entity is called ontology, whereas epistemology is the study of experience. So the next question is, which of the following is not a pillar of positivist paradigm in research. So positivist basically follows the natural science, they follow objectivity. So the answer will be speculations. Which of the following paradigm talks about experience, interpretation and meaning? Answer is C. टेकिंग द नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू इन रिसर्च इज़ कॉल्ड. सो जब भी हम अपने इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इन रिसर्च, उसे क्या बोलते हैं, विच इज़ एमिक पर्सपेक्टिव. अब एंड जब भी हम आउटसाइडर पर्सपेक्टिव या व्यू रखते हैं उसे बोलते हैं एटिक पर्सपेक्टिव. Data that has a clear space between values is called, so it is called as discrete data. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट वेरी मच ट्रू अबाउट थ्योरी. सो इसमें थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, एंड द आंसर इज़ डी, थ्योरीज आर मेटाफिजिकल. So the next question is, if the null hypothesis is false, then which of the following is accepted. So basically null hypothesis means कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है एंड अगर वो फॉल्स या रिजेक्ट होता है तो क्या एक्सेप्टेड होता है, दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 में डिनोट करते हैं एंड वेरेज नल हाइपोथेसिस को HO में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च. सो इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया है कि इन रिसर्च हम कौन से स्टेटमेंट को ऑब्जेक्टिव के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, एंड द आंसर इज सी, टू लिस्ट आउट द लेटेंट फंक्शन ऑफ रिलीजियस सेलिब्रेशंस. नेक्स्ट, व्हेन इज़ द सर्वे मेथड रिकमेंडेड. सो इसमें पूछा गया है कि सर्वे मेथड कब रिकमेंड किया जाता है. सो द आंसर इज बी, when the area is large, contains a large group with heterogeneous population, and there is a need to touch diverse points. Next is another match the following, and इसमें कुछ रिसर्च के मेथड्स दिए हैं. So first is ethnography. Ethnography means culture studies. Survey methods, which is going to business research. Historical method, जब हम documented events को पढ़ते हैं, एंड कंपैरेटिव मेथड्स आर द इम्पैक्ट स्टडीज़. नेक्स्ट, द आउटसाइडर लेंस इज़ कॉल्ड. सो हमने इससे पहले डिस्कस किया दैट द आउटसाइडर्स लेंस इज़ कॉल्ड एटिक पर्सपेक्टिव. ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज इन रैंडम सैम्पलिंग मेथड टू ड्रॉ द सैम्पल. सो इनमें से कौन सा रैंडम सैम्पलिंग मेथड में यूज़ नहीं होता है, एंड द आंसर इज़ हिट एंड मिस मेथड. ये बाकी 3 रैंडम सैम्पलिंग में यूज़ होता है एज अ सैम्पल टेकिंग. Which is not
an advantage of snowball sampling. So snowball sampling is basically non probability sampling, and इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा इसमें एडवांटेज नहीं है, एंड द आंसर इज इट इन्वॉल्व्स लीस्ट बायस. सो इन द नेक्स्ट क्लास इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू कमेंट बिलो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक में या कौन से क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए.